हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल बायोलॉजी फॉर ऑल कोर्सेज चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 1 द लिविंग वर्ड। मैं इसको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कराने वाली हूँ, साथ ही इसका फुल एक्सप्लेनेशन भी देने वाली हूँ। इससे पहले वीडियो स्टार्ट करेंगे, मेरी एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो ले अपना स्टार्ट करते हैं अपना द लिविंग वर्ड। तो इसमें क्या दिया हुआ है? लिविंग वर्ड। एक सेकेंड। लिविंग लिविंग ये देखिए, मैं इसके लिए यहाँ पर पहले से ही लिख करके ले आई हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अब इसमें क्या पूछा है? लिविंग। लिविंग क्या होता है? लिविंग से हमें क्या पता चल रहा है? लिविंग से हमें यह पता चला है कोई भी मीन्स जीवित, जिसके अंदर कोई जान हो, वही होता है ना लिविंग। ये क्या हो रहा है? एक सेकेंड गाइस, सॉरी फ्रेंड्स। सो स्टार्ट करते हैं। लिविंग लिविंग का क्या मतलब होता है कि जिंदा। लिविंग क्या मतलब होता है? जिंदा। भाई जिसके अंदर जान होगी वही होगा। ठीक है, ये आपको मैं सिर्फ बताने के लिए लिखी हूँ। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। जिंदा। अब इसके दो फीचर्स होते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और एक क्या होता है? डिफाइनिंग। एक क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक और एक डिफाइनिंग होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है? कोई भी जो है, कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है? एक्सेप्शन नहीं होते हैं, मिस होते हैं, सॉरी, एक्सेप्शन होते हैं इसमें। अगर जिसमें एक्सेप्शन होगा वो तो तुम्हारा क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होगा। और डिफाइनिंग वो होता है जिसमें क्या होता है? नो एक्सेप्शन। नो एक्सेप्शन। ठीक है। अब हमारे इसके कई ढेर सारे फीचर्स होते हैं। कौन कौन से फीचर्स हैं वो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। ये देखिए, मैंने फीचर्स लिखे हुए हैं। 4 फीचर्स होते हैं। ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है एंड कॉन्शियसनेस होता है। ये 4 ऐसे फीचर हैं जो लगभग सभी के अंदर होते हैं, और इन्हीं से हम पता लगा सकते हैं कोई लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। सो हमारा है सबसे पहले ग्रोथ। ग्रोथ में देखो क्या है? प्लांट्स होते हैं। ग्रोथ में हम प्लांट्स में भी क्या होता है? ग्रोथ होता है। ह्यूमन्स में भी होता है, माउंटेन्स में भी होता है एंड यूनिसेलुलर में भी ग्रोथ होता है। बट जो प्लांट होता है, प्लांट में क्या होता है? डिटरमिनेट ग्रोथ होती है, इनडिटरमिनेट। तो प्लांट में क्या होती है? इनडिटरमिनेट ग्रोथ होती है। इसमें क्या होती है? इनडिटरमिनेट ग्रोथ होती है। कैसी? इनडिटरमिनेट। अगर वहीं हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में क्या होता है? डिटरमिनेट ग्रोथ होती है। कैसी ग्रोथ होती है? डिटरमिनेट ग्रोथ होती है। अब अगर हम माउंटेन्स, क्या है हमारा? माउंटेन्स। माउंटेन्स की बात करें तो माउंटेन्स में क्या होता है? माउंटेन्स में क्या होता है? ये एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है या फिर इंट्रिंसिक? मीन्स अंदर से, इसके अंदर क्या होता है? ग्रोथ होती है या फिर ऊपर ऊपर से ग्रोथ होती चली जाती है? तुम कुछ भी फेंकते जाते हो तो माउंटेन्स, जैसे कि अब मान लो कहीं पर भी कोई एक छोटा सा कूड़ा ही इकट्ठा करते जाओ, इकट्ठा करते जाओ, वो बड़ा कूड़ेदान बनता चला जाता है। मीन्स कूड़ेदानी, कूड़ा घर बड़ा बड़ा बनता चला जाता है। ठीक वैसे ही हमारा माउंटेन्स हैगा कि माउंटेन्स भी हमारा क्या होता है? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है, ये इंट्रिंसिक ग्रोथ नहीं होता है। अब देख लेते हैं यूनिसेलुलर। अब सोच रहे होंगे कि यूनिसेलुलर में कैसे ग्रोथ होती है। यूनिसेलुलर में ग्रोथ होती है किसके थ्रू? सेल डिवीजन। किसके थ्रू होता है? सेल डिवीजन के थ्रू होता है। सेल डिवीजन होते जाता है, रिप्रोडक्शन होता है, और क्या होता है? इधर ग्रोथ भी होती रहती है। अब हमारा नेक्स्ट फीचर हैगा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि यूनिसेलुलर होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इन सभी में क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है कि नहीं होता? तीन के तीनों में ही रिप्रोडक्शन होते हैं। बट क्या जिसमें नहीं होता है रिप्रोडक्शन, क्या वो नॉन लिविंग होते हैं? जी नहीं, वो भी नॉन लिविंग, वो नॉन लिविंग होते हैं, लिविंग होते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, मैंने ये लिख रखा है। इनफर्टाइल कपल दे रखा है। क्या दे रखा है? इनफर्टाइल कपल, म्यूल, और कौन सा हैगा? स्टेराइल वी। और इसी तरह हमारा एक होता है हिनी। कौन सा? वो मैंने नहीं लिख रखा, हिनी। हिनी भी क्या होता है? हमारा एक्सेप्शन होता है। इनमें क्या होता है कि रिप्रोडक्शन नहीं होता, बट फिर भी क्या होते हैं? ये लिविंग होते हैं। अब वहीं अगर हम देख ले, थर्ड है हमारा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है?
है कि किसी चीज का टूटना एंड किसी चीज का बनना, ये क्या होता है, दो होता है, कैटाबॉलिज्म एंड मेटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, टूटना, एंड मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, बनना। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताती हूँ। जैसे स्कूल्स एंड कॉलेजेस में दो फ्रेंड्स के बीच में होता रहता है क्या, ब्रेकअप एंड पैचअप। ब्रेकअप का मतलब क्या हुआ, कैटाबॉलिज्म, पैचअप का मतलब क्या हुआ, मेटाबॉलिज्म। आई थिंक अब आपको समझ आ चुका होगा, क्योंकि आप लोगों को ऐसे एग्जाम्पल्स ज़्यादा समझ में आते हैं, मैंने इसीलिए आपको ऐसे एग्जाम्पल से समझाया। नेक्स्ट है हमारा, इसी में हम देख सकते हैं यूनिसेलुलर प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या इसमें मेटाबॉलिज्म होते हैं, जी हाँ, यूनिसेलुलर में भी मेटाबॉलिज्म होते हैं, प्लांट्स में भी मेटाबॉलिज्म होता है और एनिमल्स में भी मेटाबॉलिज्म होता है। बट यहाँ पर एक सोचने वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं कि एनिमल्स में क्या, जैसे कोमा पेशेंट है कोई, क्या कोमा पेशेंट, एक सेकेंड, कौन है, कोमा पेशेंट, तो क्या इसके अंदर भी मेटाबॉलिज्म होता है, जी हाँ, इसके अंदर भी मेटाबॉलिज्म होता है, इसके अंदर भी मेटाबॉलिज्म होता है। अब तक मैंने कितने करा दिए, टोटल ग्रोथ भी करा दिया, रिप्रोडक्शन भी करा दिया, मेटाबॉलिज्म भी करा दिया। तो इसमें मैंने दो फीचर्स बता रखे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफाइनिंग। अब देखो ग्रोथ, क्या ग्रोथ में कोई एक्सेप्शन है क्या, एक्सेप्शन हैगा, तभी तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। हमारा ये जो ग्रोथ है कौन सा फीचर कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। एंड रिप्रोडक्शन ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैगा। थर्ड हैगा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या आपको कोई भी एक्सेप्शन मिला, यूनिसेलुलर प्लांट्स एंड एनिमल्स कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट डिफाइनिंग कैरेक्टर्स। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि हमारा फर्स्ट डिफाइनिंग कैरेक्टर्स कौन सा है, वो कौन सा हैगा, मेटाबॉलिज्म। लास्ट हैगा कॉन्शियसनेस, इसे हम इंट्रिंसिक फैक्टर्स के भी नाम से जानते हैं, जैसे कि यूनिसेलुलर प्लांट्स एंड एनिमल्स सभी में होते हैं कॉन्शियसनेस, यूनिसेलुलर में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है एंड एनिमल्स में भी होता है। अगर हम यूनिसेलुलर देखें, फर्स्ट हमने लिख रखा है यहाँ पर, ये देखिए यूनिसेलुलर। अब यूनिसेलुलर जैसे कि अमीबा एंड ईस्ट, हमने एग्जांपल दो ले लिया, अमीबा एंड ईस्ट, ऐसे और भी होते हैं। जैसे कि एक फेवरेबल जब कंडीशन आती है, तब इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता रहता है। फिर ये लोग इनमें ये नहीं सोचते कि हाँ कि इनकी जनसंख्या कितनी बढ़ेगी कितनी, इससे इनको मतलब नहीं होता, बट इनको फेवरेबल कंडीशन मिली नहीं कि रिप्रोडक्शन दे दनादन स्टार्ट हो जाता है। ठीक उसी तरह जाता है हमारा एक प्लांट्स। प्लांट्स में क्या होता है, अब आप सोच रहे होंगे प्लांट्स में कैसे कॉन्शियसनेस होता है, हम उसको थप्पड़ मारेंगे तो उसको कैसे पता चलेगा, जी हाँ, इसको पता चलता है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताती हूँ। मिमोजा प्लांट, मिमोजा प्लांट मीन्स छुई का पेड़, आपने इसको देख रखा, जैसे ही आप इसके पास जाते हैं इसका प्लांट होता है क्या, क्लोज हो जाता है, और जैसे इससे दूर आते हैं क्या होता है, ओपन हो जाता है। तो ये हुआ कि नहीं, इसमें से कॉन्शियसनेस हुई कि नहीं, हुआ ना। तो ठीक उसी तरह प्लांट्स में भी क्या होता है, कॉन्शियसनेस होता है। मीन्स अभी तक हमें दो में पता चल चुका है कि इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, यूनिसेलुलर में, प्लांट्स। अब थर्ड है गया हमारा एनिमल्स। अब एनिमल्स में क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, डिफाइनिंग फीचर होता है, डिफाइनिंग फीचर होता है। अब जैसे कि अगर आपने आपको आपकी कहीं पर मम्मी पापा ने आपको थप्पड़ मारा, तो आप वहां पर कुछ नहीं बोलते हो, लेकिन वही थप्पड़ अगर कोई बाहर का मार दे, तो क्या आपके अंदर कॉन्शियसनेस पूरा भरपूर जगती है कि नहीं, इसको क्या कहते हैं, कॉन्शियसनेस। तो क्या इसमें इन तीनों में कोई भी एक्सेप्शन मिला। और अगर आप सोच रहे होंगे कि एनिमल्स में जो कोमा पेशेंट होते हैं, कोमा पेशेंट में भी क्या होता है, कॉन्शियसनेस होता है, बट क्या होता है कि कॉन्शियसनेस लूज हो जाता है, कॉन्शियसनेस क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। चलो अब अपना नेक्स्ट देखते हैं। इसका मैंने एक पूरे टेबल बना रखी है ताकि आप लोगों के लिए इजी हो सके, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए टेबल मैंने फीचर से लिख रखा है, डिफाइनिंग फीचर, एंड ये कहाँ पर देखे जाते हैं ये सब लिख रखा है। जैसे पहला क्या है, ग्रोथ, पहला क्या दे रखा है, ग्रोथ, ग्रोथ। अब ये क्या है हमारा, डिफाइनिंग है या फिर कैरेक्टरिस्टिक, तो ये क्या है हमारा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। कहाँ पर देखने को मिलते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में देखने को मिलता है। जो लिविंग होता है ये इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, और जो नॉन लिविंग होता है एक्सट्रिंसिक। जैसे कि नॉन लिविंग में क्या होता है, माउंटेन्स वगैरह हमारे क्या हो गए, नॉन लिविंग हो गए, बट ग्रोथ तो इसमें भी हो रही है। ठीक है। सेकंड हैगा रिप्रोडक्शन, सेकंड क्या हैगा, रिप्रोडक्शन। ये भी क्या है हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैगा, बट इसमें क्या है, एक्सेप्शन होते हैं, इसमें कुछ क्या होता है, एक्सेप्शन होता है, जैसे कि म्यूल स्टेराइल वर्कर वीज एंड हिनी हो गया, और इनफर्टाइल कपल हो गए। ठीक है, ये सब क्या है, इसके एक्सेप्शन हैगा।
थर्ड हैगा हमारा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ये क्या हमारा फर्स्ट डिफाइनिंग कैरेक्टर हैगा, ये क्या फर्स्ट डिफाइनिंग फीचर हैगा। इसलिए क्या होता है, जितनी भी लिविंग होते हैं सभी लिविंग में देखने को मिलता है। एंड लास्ट हैगा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है, ये भी हमारा डिफाइनिंग फीचर हैगा जो कि लिविंग्स में देखा जाता है। और ह्यूमंस ह्यूमंस में क्या होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस होता हैगा। चलो अब हम इसके बाद एनसीईआरटी भी देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि मैं आपको यहाँ पर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कराने वाली हूँ। तो ये फर्स्ट पेज हैगा हमारे फर्स्ट पैराग्राफ हैगा फर्स्ट पेज का, तो इसमें कुछ दिया नहीं है, बस स्टोरी दे रखा है। नेक्स्ट पेज देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्या ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, क्या जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं लिविंग, क्या वो ग्रो करते हैं? जी हाँ, जितने भी होते हैं ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ऐसे आपसे क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स करके पूछा जा सकता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोज, जी हाँ जितने भी होते हैं सबके सब ग्रो करते हैं, ये क्या ट्रू हो जाएगा आपका। जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है मैं आपको वो हाईलाइट कराते चल रही हूँ। अब आगे देखते हैं। ये यहाँ पर देखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। ठीक है, जो यूनिसेलुलर, इसको भी मैंने अभी बताया कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्या वो सेल डिवीजन के थ्रू जो है इसमें ग्रोथ होती है। ये क्या हो गया आपका ट्रू, यहाँ लिखती हूँ सर ट्रू, ये भी सही है। अब इसमें एक पॉइंट ये देखिए यहाँ दिया हुआ, ग्रोथ देयर फॉर कहाँ गया, ये रहा, दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एक्सिबिट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एक्यूमुलेशन मटेरियल ऑन। ठीक है, इसमें एक है माउंटेन्स वाली लाइन दे रखा था यहाँ पर, मैं आपको ये दे रखा है, माउंटेन्स बिल्डर्स, ये रहा माउंटेन्स बिल्डर्स एंड सन। ये क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, ग्रोथ होती है, बट क्या होता है ये इंट्रिंसिक ना करके किस कैसी ग्रोथ होती है इसमें, एक्सट्रिंसिक। इसमें कैसी ग्रोथ होती है, एक्सट्रिंसिक। आप अपनी एनसीईआरटी ले लीजिए, साथ ही साथ उसमें क्या करते चलिए, हाईलाइट करते रहिए और जो भी मैं लिखा रही हूँ उसको लिखते चलिए। नेक्स्ट हैगा, ये देखिए दे रखा है यहाँ पर भी एक पॉइंट हैगा हाईलाइट करना, रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो रिप्रोडक्शन हैगा ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर्स हैगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल्स भी दे रखा है, अमीबा दे रखा है, ठीक है, प्लेनेरिया। नेक्स्ट देखते हैं, अनदर अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। हमारा लाइफ का एक और भी कैरेक्टर्स होता है, क्या होता है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म भी एक लिविंग का कैरेक्टर हैगा। इसमें क्या है, हेंस सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है ये हमारी बॉडी का क्या होता है, डिफाइनिंग फीचर होता है। ये भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सभी में देखने को मिलता है। ये देर का कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। कॉन्शियसनेस ये भी मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया है कि कॉन्शियसनेस, कोई थप्पड़ मारे तो आपको पता चलता है कि नहीं चलता। अगर आपको पता चलता है कि तभी आप लिविंग, अगर आपको नहीं पता चलता इसका मतलब कि आप लिविंग नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है। ये देखिए डाइवर्सिटी ऑफ, क्या देखा, डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, इसमें क्या है, कुछ पॉइंट दे रखा है, ये देखो। इसमें यहाँ पर अब तक कितने रिप्रेजेंट स्पीसीज कितनी हो चुकी है, 1.7 टू 1.8 मिलियन। बायोडाइवर्सिटी में कितनी स्पीसीज, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज हो सकती हैं, हो सकती नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है। अब हमें जैसे कि कोई भी बायोडाइवर्सिटी अगर उसका लिविंग वर्ड हमें देखना है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसका आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है, देन क्लासिफिकेशन, देन नॉमेनक्लेचर। ये देखिए यहाँ पर दे रखा है आइडेंटिफिकेशन, सॉरी नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन। और यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है आईसीबीएन। आईसीबीएन का फुल फॉर्म बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। और आईसीजेडएन, आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या होता है, कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। और आईसीजेडएन का इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ये हमने यहाँ तक देख लिया। अब चलो हम इसको देख रहे हैं बायोडाइवर्सिटी में, इसका फुल एक्सप्लेनेशन आपको मैं करके दिखाती हूँ यहाँ पर।
मैंने कर रखा है, देखिए कह रहा है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज होते हैं। इसमें 2 पॉइंट होते हैं जो मेन पूछे जाते हैं, जैसे कि एक ICBN का फुल फॉर्म होता है और एक ICZN का फुल फॉर्म होता है, जो कि मैंने ये यहाँ पर लिख रखा है। ICBN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर एंड ICZN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ICBN यूज किया जाता है बॉटनी के लिए एंड ICZN यूज किया जाता है जूलॉजी के लिए। आता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में क्या होता है कि ये एक साइंस की ब्रांच होती है। टैक्सोनॉमी क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस। इसमें तीन स्टेप होते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर होता है। अगर हम किसी भी स्पीसीज की हम डिस्कवरी कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसकी क्या करनी पड़ती है? आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है। देन उसके बाद क्लासिफिकेशन करता है किस क्लास का है ये। देन उसका नोमेनक्लेचर मीन्स उसका हमें नाम रखना पड़ता है। नोमेनक्लेचर में दो होते हैं, एक जीनस होता है, एक स्पीसीज होता है। मीन्स किसी का भी हम कोई भी हो, जैसे कि अब ह्यूमन्स में ले लें, जैसे कि ह्यूमन्स का होता है होमोसेपियंस। होमो उसका क्या हो जाता है? जीनस हो जाता है, एंड सेपियंस क्या होता है? स्पीसीज हो जाता है। ठीक है, आ जाता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर किन्होंने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। ये भी बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन हैगा कि जो ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर किन्होंने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। एक है हमारे पास टैक्सोनोमिक हायरार्की। टैक्सोनोमिक हायरार्की में क्या होता है? स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। इसकी अगर याद करने को हो तो इसकी एक ट्रिक भी है, कीप प्लेट क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। ये एक इसका ट्रिक है याद करने का। अगर आपको ऐसे नहीं याद हो रहा कि स्पीसीज, जीनस, फैमिली, तो आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, कीप प्लेट क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। कीप का के फर्स्ट वर्ड से क्या होता है? किंगडम। प्लेट, पी से प्लेट का पहला वर्ड है पी से हम क्या बोल सकते हैं? फाइलम। क्लीन का सी फर्स्ट वर्ड है, इससे क्या बोल सकते हैं? क्लास। और का ओ पहला वर्ड है जिससे हम क्या बोल सकते हैं? ऑर्डर। फैमिली, फैमिली से तो हमें पूरा पूरा पता चल रहा है कि फैमिली। गेट्स का जी फर्स्ट वर्ड से हम जीनस से बोल सकते हैं। सिक, सिक का फर्स्ट वर्ड है एस से क्या बोलते हैं? स्पीसीज। अब देखो इसमें क्या होता है? एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं और एक जनरल कैरेक्टर होते हैं। जैसे ही हम अगर स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे, क्या स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे, तो हमारा जो जनरल कैरेक्टर होता है वो बढ़ता जाता है, मोर होता जाता है, मोस्ट ज़्यादा हो जाता है क्या? जनरल। और अगर वहीं हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ जाए, किधर से? किंगडम से स्पीसीज की तरफ, तो जो हमारा स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है वो सबसे ज़्यादा हो जाता है। अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि स्पीसीज या फिर किंगडम, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक कैरेक्टर किसका होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? स्पीसीज। स्पीसीज का हमारा स्पेसिफिक कैरेक्टर मोस्ट होता है। ठीक है, और अगर किंगडम में क्या होता है? जनरल कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है। यहीं पर मैं आपको कुछ बताऊं, जैसे स्पीसीज को किन्होंने दिया था? अर्नेस्ट मेयर ने दिया था। कौन से साइंटिस्ट थे? अर्नेस्ट मेयर ने। जिस तरह से मैंने यहाँ एक नोट्स बनाकर आपके सामने आपको दिखा रहा हूँ, ठीक वैसे ही आप भी अपना एक नोट्स बनाइए। जो मैं नहीं लिखी हूँ आप उसको लिखते चलिए, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं लिखी नहीं हूँ, डायरेक्ट आपको बता रही हूँ, तो आप वो नोट करते हुए चलिए। स्पीसीज को कौन दिया था? अर्नेस्ट मेयर ने दिया था। अब स्पीसीज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ पोटेंशियली इंटरब्रीड पॉपुलेशन। जैसे कि अ, जैसे क्या होता है? होमोसेपियंस। होमो हमारा क्या हो गया? जीनस, लेकिन सेपियंस क्या हो गया? स्पीसीज हो गए। ठीक उस तरह जीनस आता है, दूसरा क्या है? जीनस। जीनस क्या होता है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। जीनस क्या होता है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। जैसे पैंथरा लियो, पैंथरा लियो में क्या होता है? पैंथरा हमारा क्या हो गया? जीनस। ठीक, और लियो क्या हो गया? हमारा स्पीसीज हो गया। ठीक, इसी तरह आगे आएगा फैमिली। फैमिली में जैसे कि सोलोनेसी, फेबियसी। ऑर्डर में क्या होता है? पॉलीमोनियस एंड कर्वीवोरा। क्लास, रिलेटेड ऑर्डर होता है, जैसे कि मैमेलिया। मैमेलिया में क्या होता है? प्रीमेटा एंड कॉर्निवोरा। और सिक्स आएगा फाइलम या फिर डिवीजन। अगर हम एनिमल्स में देख रहे हैं तो क्या होता है? फाइलम होता है। और वही अगर प्लांट्स में देखो तो हम फाइलम की जगह डिवीजन लिखते हैं। ठीक है, जैसे कॉर्डेटा। कॉर्डेटा हो गया, ये हमारा एनिमल्स है। और प्लांट्स में देखें तो क्या होता है उसमें? डिवीजन। एल्गी हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया। एंड लास्ट इज किंगडम। किंगडम इज द मोर जनरल कैरेक्टर होता हैगा। इसकी एक टेबल दे रखी है जो मैं जिसको मैं पोस्ट कर दूंगी। और इसका एक पार्ट रह जा रहा है कि टैक्सोनोमिकल टूल्स या फिर एड्स। इसकी मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी,
आप जाइएगा और जा कर के वहाँ पर देख लीजिएगा। बाकी एनसीईआरटी का है, यही सब मैंने ये सब करा दिया है। क्लासिफिकेशन क्या होता है, स्पीसीज वगैरह इसमें जो दे रखा है ये सब मैंने करा रखा है। बस हमारा ये रहता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। क्या रहता है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ये रहता है। इसको मैं एक शॉर्ट वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगी। अगर मैं अभी बनाती हूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जिससे आपको बोरिंग लगने लग जाता है। आई नो, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे पता है, इसलिए मैं बिल्कुल छोटी छोटी वीडियो आप लोगों के लिए बनाती रहूँगी। और वीडियो आपको कैसे लगी एक कमेंट जरूर करिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।